धर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चला था वस्तु की स्वतंत्र जो प्रकृति है उसका अर्थ लोगों ने गलत ले लिया। स्वतंत्र का अर्थ स्वच्छंदता नहीं। स्वतंत्र का अर्थ होता है हम अपनी संपत्ति के मालिक स्वयं हैं। हम अपने वैभव का स्व चतुष्टय हम खुद हैं। लेकिन तुम्हारा स्व चतुष्टय, तुम्हारा स्व वैभव तुम्हारे हाथ में नहीं रहना चाहिए। दीपक जलता है, घी जलता है, बाती जलती है, लेकिन कोई भी दीपक अपने आप नहीं जल सकता। मालिक दीपक है। घी और बाती को जलना है, स्वतंत्र है, जलने के लिए स्वतंत्र है दीपक। हमेशा से स्वतंत्र है, किसी का इंटरफियर नहीं है, क्योंकि सब कुछ स्वयं का है। घी भी बाती भी सब कुछ स्वयं का है। लेकिन दीपक स्वतंत्र जल नहीं सकता जब तक कि कोई माचिस की काड़ी का सहयोग न मिले। कैसी प्रकृति के नियम बना दिए। दीपक जिंदगी भर जल सकता है लेकिन स्वयं नहीं जल सकता। जलने में स्वतंत्र है लेकिन जलने का प्रारंभ वह दीपक स्वयं नहीं कर पाता। इतनी सी परतंत्र कर दिया, इतना दूसरे के अधीन कर दिया। कितने ही काल तक दीपक भरा रखा रहे, जब तक वो माचिस की काड़ी का निमित्त नहीं मिलेगा वो कभी जल नहीं सकता। क्यों इतनी सी परतंत्रता रख दी? क्यों परतंत्रता रख दी? जब इतनी शक्ति दी थी तो स्वयं जलने की भी शक्ति दे देता। दीपक जब चाहे जब चल सकता है, लेकिन प्रकृति यदि स्वयं दीपक को जलने का अधिकार दे देती तो अभी तक ये सारा संसार जल गया होता। सब संसार जल गया होता, क्योंकि दीपक को जब चाहे जब जल जाएगा। उसको ये तो ज्ञान है ही नहीं कि यहाँ घास रखा है, यहाँ तेल रखा है, जब चाहे जल जाएगा। जब चाहे जल जाएगा। तुम्हारे हंडे में घी रखा है, वहीं जल जाएगा। तुम मुंह में खाने के लिए घी डाला है, मुंह में जल जाएगा, क्योंकि उसका तो अधिकार है। तुमने हाथ में उठाया, जल गया। यदि काश घी को स्वयं जलने की योग्यता आ जाती तो मैंने इस पर चिंतन किया, ये घी सारे संसार को जला के राख कर देता। इसलिए प्रकृति ने कहा कि ये घी
तू जलने की शक्ति तेरे में है, तू स्वतंत्र है, लेकिन तू जलेगा जब कोई विवेकवान तुझे काड़ी लगाएगा। क्योंकि गाड़ी लगाने वाला विवेकवान होगा, बुद्धिमान होगा, वो उसी समय जलाएगा जिस समय जरूरत है, वह वहीं जलाएगा जहां जरूरत है, वो उतना ही जलाएगा जितनी जरूरत है। और आज ये दुनिया भस्म होने से बची है। आज ये दीपक हमारे लिए शगुन है। आज ये दीपक हमारे लिए प्रकाश पुंज है, मात्र एक कारण से कि घी को स्वयं जलने की योग्यता नहीं है, बाती को स्वयं जलने की योग्यता नहीं है। बस इतना से कारण से कल अपन ने दूसरा प्रस्ताव पास किया था ना, आप लोगों ने, उसका नुकसान बता रहा हूं कि जब संपत्ति मेरे नाम है तो मुझे खर्च करने का अधिकार हमें ही होना चाहिए। लो, हम घी को खर्च करने का अधिकार देते हैं, पर घी कब जल जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। माचिस की काढ़ी जलाने वाला बहुत विवेक से जलाएगा, जितना जलाना, जब जलाना, कहाँ जलाना, आसपास का देख करके जलाएगा। इसलिए दीपक शगुन है, स्वयं जलता है, इसलिए शगुन नहीं है। घी किसी दूसरे के द्वारा जलाया जाता है, इसलिए शगुन है। रत्न दीपक को शुभ नहीं कहते। एक रत्न दीपक हुआ करते थे, आज तो देखने में आते नहीं। रत्नों का प्रकाश, ज्योतिष शास्त्रों में रत्न दीपक को शुभ नहीं कहा, और रत्न दीपक को इसलिए स्वतंत्रता दे दी गई क्योंकि वो किसी को जला नहीं सकता, प्रकाश दे सकता है। जला नहीं सकता, प्रकाश दे सकता है। तो वो रत्नत्रयधारी अरहंत और सिद्ध भगवान, उनको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें प्रकाश देने की शक्ति है, किसी जलाने की शक्ति नहीं है, विनाश करने की शक्ति नहीं है। जिन द्रव्यों के पास किसी का विनाश करने की शक्ति नहीं होती है, उन्हें स्वतंत्र अधिकार दिया जा सकता है। जैसे सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान। हम साधुओं को 50-50, हमें ज्यादा अधिकार नहीं, आधा स्वतंत्रता दी है, क्योंकि हम भी गड़बड़ कर सकते हैं। तुमने गड़बड़ की, 12 योजन की द्वारका जला सकता हूं। दीपायन मुनि ने थोड़ी सी गड़बड़, कल शाम को प्रश्न आया था ना, मुनि महाराज को पूरा अधिकार नहीं दिया स्वतंत्रता का, क्योंकि इनमें गड़बड़ करने की भी ताकत है। यदि इनका दिमाग बिगड़ जाए, अस्खलित हो जाए, तो स्वयं बर्बाद हो सकते हैं, सामने वाले को बर्बाद कर सकते हैं। दीपायन मुनि स्वयं बर्बाद हो गए, सारी द्वारका को भस्म कर दिया। तो प्रकृति ने नियम बनाया है, नेचुरल, जिसमें दूसरे को भी विनाश करने की शक्ति है, उसे स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया जाएगा। और जो ऐसे शुद्ध हो गए हैं, जो कभी दूसरे का विनाश कर ही नहीं सकेंगे, परिणाम ही नहीं होंगे, योग्यता का अभाव हो गया। जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान कितना भी प्रयास कर ले में, वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो शुद्ध है। अरहंत भगवान को हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा दिया? क्योंकि इनके पास
किसी को भी बिगाड़ने की शक्ति नहीं है, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं, लाख उपाय करें अपन, ये कभी बिगाड़ने की शक्ति इनकी खत्म हो गई। और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन लेना महानुभाव। धर्म क्या है, साधना क्या है, तपस्या क्या है, सज्जनता क्या है। जिस व्यक्ति में जितनी जितनी दूसरे को बिगाड़ने की शक्ति कम होती जाए, समझ लेना वो उतना ही बड़ा धर्मात्मा होता गया। पहले मन से, तन से, धन से। हमारे यहां सबसे पहला कहा, तुम्हारा बल कौन सा है? तो पहला आपका बल आता है धन बल। धन का बल संसार में सबसे बड़ा बल मानते हैं। बस वही जैनाचार्य कहते हैं, आप अपने धनवान भक्त को संभालो, गरीब को नहीं। किसको? क्योंकि धन एक बल है, ये बर्बाद हो सकता है और बर्बाद कर सकता है। इसलिए तीर्थंकरों ने उपदेश दिया कि देश के राजा को सुधारो, चक्रवर्ती को सुधारो। समोषण में भी सबसे पहले ध्यान कौन सा उपदेश दिया जाता है? सारी पब्लिक बैठी है, पर भगवान की वाणी देखेगी, इसमें सबसे बड़ा राजा, धनवान, सैनवान कौन बैठा है? नेचुरल, भगवान को ज्ञान में नहीं आता, अपने आप प्रकृति कहती है इन सबको एक तरफ रखो, पहले इसको सुधारो। इसकी क्या कमी है, इसमें क्या वीक पॉइंट है, इसकी क्या बुरी आदत है। पर भगवान की वाणी उस अमीर की तरफ मुड़ जाएगी, चक्रवर्ती की तरफ मुड़ जाएगी। मैंने कहा था ना एक बार, गरीब लोग बड़े परेशान होते हैं, महाराज के पास गरीबों को टाइम नहीं है, अमीरों को टाइम ही टाइम है। अमीर आ जाए तो घंटों टाइम ही टाइम है, गरीब आ जाए चलो बाहर चलो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ये आरोप तुम्हारा मैं आज स्वीकार करता हूं, ये आरोप तुम्हारा गलत नहीं है, नहीं है, सही है। और मैं स्वीकार करता हूं, मेरी थोड़ी स्पष्ट बोलने की आदत है। आज भी कह रहा हूं, अमीरों के लिए मेरे पास टाइम है, गरीबों के पास नो एंट्री। तुम नहीं समझ पाओगे, बहुत ऊंची बात है। तुम्हें लगेगा कि ये अमीरों को टाइम दिया जा रहा है, नहीं महानुभाव। जिन गरीबों को हम अमीर नहीं बना सकते हैं, उनको अमीर बनाने की प्रक्रिया अमीर को समझ देना है। समझ लेना, जब कोई साधु अमीर को समय दे रहा है, कुछ ना कुछ देश का, समाज का उद्धार होने वाला है। उसके मन को पलट दिया। 1000 गरीब बैठे थे भूखे, महाराज जी बचाओ हम मर रहे हैं। तो बताओ अब हम क्या करें? बताओ भैया, अभी हमारी रोटियों का इंतजाम नहीं है, अभी कहाँ मिलेंगी, कैसा मिलेगा? उसी में भी अंतराय आ जाए, बढ़ जाए, कुछ हो जाए, क्या करें बताओ? दया है मेरे पास, पाषाण का नहीं हो। आप रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, दवाई को नहीं। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं? आप जो कहे मैं पीछे लगा दूं, लगा दूंगा। नहीं ठीक हुए तो मेरी गारंटी नहीं है।
यदि पिछी लगाने से एक भिखारी की भूख की पेट की आग बुझती है तो लो मैं मंदिरों में नहीं रहूंगा, भिखारियों को पिछी लगाने के लिए चौराहों पर सुबह से घूमूंगा। गारंटी आप लो कि मेरी पिछी लगाने से उसकी भूख मिट जाएगी, पेट भर जाएगा। ले रहे हो आप? मैं तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि मेरी पिछी लगाने से सब लोगों की बीमारियां दूर होती है तो मैं मंदिर से उठ करके अस्पताल में चलने को तैयार हूं। नहीं होगा महानुभाव, नहीं होगा। मुझे छूट दो सारे गरीब, छूट दो कि महाराज हम गरीब हैं, आप हमारे कोई काम के नहीं हैं। सुन रहे हो गरीब लोगों, मेरे कोई काम के नहीं है आप। ये अमीर आ रहा है, इसको टाइम दे दो तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इसको टाइम दो, मुझे नहीं दो टाइम। यदि विवेकवान गरीब होगा, बुद्धिमान गरीब होगा तो कहेगा नहीं मुझे टाइम मत दो, पर आज इनको तो टाइम दो। बस इसका दिमाग बदल दो। जैसे ही अपने कमरे के बाहर निकलेगा सारे पेटों की आग 1 मिनट में बुझा देगा। एक अमीर सुधरता है, 1000 गरीबों की जिंदगी बनती है। एक राजा सुधरता है, पूरे राज्य की जिंदगी। पूरी प्रजा सही हो और राजा गड़बड़ हो तो क्या कर लोगे? यही तो हुआ है। हमारी प्रजा सही थी लेकिन अंग्रेज राज खराब था। हम तो सब सही थे, हम सब सही थे, मुगल राजा खराब था। लो साहब हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे मंदिर टूटते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। हम तो सब भक्त थे ना, राजा बिगड़ा था, अपन तो नहीं बिगड़े थे ना। हमने मंदिर अपने आप तो नहीं किया, हमारी मूर्तियां खंडित की गई, अपन लोगों ने की कि राजा ने की? अपन ने क्या कर लिया? क्या करोगे तुम? बीच में आओगे तुम्हें भी निपटा देगा। पूरी जनता, पूरी जैन समाज आंखों से देखती रही अपने भगवान को टूटते हुए, अपने देश को उजड़ते हुए। क्या कर लिया अपन ने? कर भी क्या सकते थे? एक राजा बिगड़ा है, राजा का दिमाग खराब हुआ है, प्रजा सही है, बंधु कुछ नहीं कर पाओगे आप। हम साधु लोग कुछ नहीं कर पाए। हम साधुओं की क्या हालत की? 600 साल तक उत्तर भारत में दिगंबर मुनि का विहार नहीं हो पाया। आपके कारण, भक्तों के कारण, राजा के कारण, राज्य के कारण। भक्त तो चाह रहे थे। भक्तों के भजन देखो कैसे लिखे हैं, बे गुरु कब मिल हैं। कैसे भजन लिखे? बे गुरु कब मिल है। तड़प रहे हैं कि गुरु का एक बार दर्शन हो जाए, लेकिन राजा ने कह दिया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दिगंबर मुनि को कपड़े पहनना पड़े दिल्ली के अंदर 12वीं शताब्दी में। भक्तों ने पहना है कि राजा ने? राजा ने कहा नहीं घूम सकते, नहीं तो सारे मुनियों को कत्लेआम कर दूंगा। भट्टारकों का जन्म क्यों हुआ? इसलिए हुआ, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नीति कहती है कि एक राजा को सुधार दो, सारी प्रजा बिगड़ी भी रहेगी तो वो राजा डंडे के बल पर तुम्हें ठीक कर देगा। क्या कर लोगे तुम? मान लो पूरी प्रजा भ्रष्ट है और राजा धर्मात्मा है, वो तुम्हें डंडे से सुधार देगा? शराब पे पाबंदी कर लेगा, पुलिस चौकी पर 1000 हथकंडे उनके पास है प्रजा को सुधारने के, लेकिन राजा को सुधारने के लिए कोई कानून नहीं है।
मात उसका हृदय परिवर्तन, उसके हृदय को परिवर्तन करना है। इसलिए एक बड़े आदमी को सुधर जाता है, धर्मात्मा बन जाता है, तो सारी प्रजा धर्मात्मा बन जाती है। इसलिए सबसे पहला जो बल है धन बल, सबसे ज्यादा खतरनाक है। सारे दुनिया में जितने अनर्थ हो रहे हैं सब धन बल से करते हैं। हम जब कभी यात्रा करते हुए धर्मशालाओं में रुकते हैं तो हमारा मन बिगड़ जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्या बात है। मेरे आने के पहले यहाँ क्या था, बोले एक सेठ जी की बारात आई थी। इसका अर्थ है बोतलें जरूर खुली होंगी, इन कमरों में कुछ गलत जरूर हुआ होगा, निश्चित है। मैं गारंटी लेता हूं सारे भारत के अमीर तुम सुधार लो, गरीबों को मैं सुधारूंगा। गरीब तो सुधराए बैठे। कोई दुखिया व्यक्ति आता ना तो मैं उससे कहता हूं कि भाई देख महाराज जी बहुत परेशान हूं, सब तरफ से परेशान हूं, तो मैं थोड़े देखो कल से अभिषेक करना शुरू। जी 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 जी। और ना मैंने कहा भाई तू पहले समझ तो सही। नहीं, आपने कह दिया जी कल से शुरू, क्योंकि वो दुखी है। और एक बड़े आदमी को मंदिर तक लाने में कहो मेरा पूरा चतुर्मास निकल आया बड़ा अनुभव बता रहा हूं, पूरा चतुर्मास निकल जाए, मंदिर तक नहीं बुला पाता बड़े आदमी के छोकरे को, क्योंकि बड़ा आदमी है, धनवान है। तो सबसे पहला आक्षेप किया धन बल पर। जैनाचार्यों ने सबसे पहले आक्षेप किया इस धन के बल को व्यवस्थित करो। धन का बल इतना खतरनाक है, इसी धन के बल ने रावण को क्या बना दिया, क्या बना दिया। इसलिए जब जब तुम्हारे ऊपर धन बढ़ता है मैं टेंशन में आता हूं, और तुम्हारा गुरु, क्योंकि तुम्हें मालूम, मुझे मालूम है कि धन बढ़ेगा तो ये धर्म से दूर भागेगा, इसके बच्चे भागेंगे, कोई भी बुराई आ सकती है। इससे तुरंत जैनाचार्यों ने कहा इनको उपदेश दो, अपने भक्तों को धन बढ़ने के पहले कहो, पहले नियम करो, महाराज जी थोड़ा आजकल ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखो मैं भी कमीशन लेता हूं, चिंता नहीं करना, कमीशन के बिना चलेगा ही नहीं। ठीक है परसेंटेज बांटो, महाराज जी व्यापार धंधा चल जाएगा। पहले ये बताओ जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे दान बढ़ेगा कि नहीं। महाराज जी मैं दान की नहीं पूछ रहा हूं, धन तो तू वो नहीं पूछा, मैं ये बता रहा हूं धन बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा। धर्मात्मा तो नहीं, मंदिर तो नहीं छूट जाएगा, अभिषेक तो नहीं छूट जाएगा, क्योंकि अब तुम बड़ा आदमी हो गया। मैंने देखा है, चातुर्मास में एक संस्मरण सुनाया था, एक गरीब आदमी के पास धन बढ़ने का, और आप देखना जितने जैसे धन बढ़ता जाता है मूल स्थान छूट, गांव उजड़ने का मूल कारण क्या है, पैसा हुआ और शहर में गए, शहर की तरफ भागते हैं। वो ऑफिसर बन गया, वो गरीब था, मैंने सिफारिश की थी उसकी, लेकिन जैसे ही ऑफिसर बना उसने मंदिर छोड़ दिया, अभिषेक छोड़ दिया, हार नहीं दिया, हार दान छोड़ दिया। अन्यथा साधु आते वो तो हार के लिए पीछे ही पड़ा रहता था, चौके में जाता। अभिषेक नियम से पूरी कहानी हमने चतुर्मास में सुनाई थी। मंदिर अभिषेक खत्म हो गया उसका, मैं देख के दंग रह गया। मैंने कहा भाई अब, बोले महाराज जी नौकरी तो अच्छी लग गई, बहुत बढ़िया। मैंने अभिषेक, बोले महाराज अब मैं अभिषेक करूंगा IAS ऑफिसर होकर।
लोग क्या कहेंगे? मैं तेरे नगर में आया हूं, तेरी कॉलोनी, तू आहार नहीं था। बोले महाराज जी अब मैं धोती दुपट्टा पहन के कलेक्टर हूं, मैं नमोस्तु नमोस्तु पड़गान खड़े हूं, लोग क्या कहेंगे? मैंने आंख बंद कर लिया, मैंने प्रायश्चित किया, भगवान आज के बाद किसी को आशीर्वाद नहीं दूंगा। मैंने नौकरी नहीं दिलाई, मैंने भगवान के दूर कर दिया, उसको अभिषेक से दूर कर दिया। कितना छूट गया उसका, और सब करने लगा। वो तो बोले महाराज करना पड़ता है, बिना इसके नहीं चलता। मैंने कि तेरी गलती नहीं है, पहली गलती तो मेरी है कि मैंने तेरे लिए भावना भाई। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हें धनवान नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है कि हमारा धर्म तुम्हें धन धान से पूरित नहीं कर सकता, कर सकता है। बट डर किस बात का है? कल के दिन ये बड़ा बनने के बाद मुझे ही नहीं भूल जाए। आपके घर घर की कहानी है ये। बेटा जय जो तुम्हारे बिना एक मिनट नहीं रहता था, और आज बड़ा होकर के माँ बाप की तरफ देखता भी नहीं है। कितने घर हैं ऐसे? गलती यही है कि उसको पढ़ा लिखा दिया। 90% माँ बाप बेदुखी हैं जिनका बेटा जितना समर्थ, जितना पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है। कान खोल के सुन लो, बेटे को ज्यादा पढ़ाया, ज्यादा व्यापार सिखाया, ज्यादा धनवान बनाया, आप अपने बुढ़ापे को कोई अनाथालय खोल लो, अब वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है, नहीं है। और ये सबसे बड़ी, मैं तो कहता हूं हर पिता के लिए पहले ये वचन देना चाहिए, बेटे को लेना चाहिए। और मैं तो आजकल लेने लगा हूं कि पहले बताओ, अभी तो तुम जो कर रहे हो, कल के दिन तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, कलेक्टर कमिश्नर बनोगे, अभिषेक तो नहीं छोड़ोगे कंडीशनली। अब आजकल को वो दया माया नहीं, मैंने सब छोड़ दिया, गलत बात है। हाँ, सीधा सीधा कहो, आहार दान पड़गाने में शर्म तो नहीं आएगी? मम्मी पापा के बाजार में खड़े होकर मिल जाए तो पैर छूने में शर्म तो नहीं आएगी? माँ बाप सामने आ रहे हैं और तू कलेक्टर है, तो गाड़ी से उतर के पैर छूने में शर्म तो नहीं आएगी? महाराज रास्ते में निकल रहे हैं और तू ऑफिसर है, कहीं नमोस्तु करने में शर्म तो नहीं आएगी? छोकरे अभी बोल रहे हो, बाद में बदमाशी करोगे। दूध से जला बालक हूं, दही को फूंक रहा हूं। ऐसे 50 लोग आश्वासन दे गए तो फिर पूछो भैया तूने दे? अरे महाराज जी वो तो उस समय कहा था। आज भी महानुभाव शक्तियां हैं। तुम एक प्रॉमिस करो भगवान से, एक प्रॉमिस करो गुरु से, एक प्रॉमिस करो नमोकार मंत्र से। भगवान वायदा करता हूं, हमारा जितना धन बढ़ेगा हम उतना धर्म बढ़ाएंगे। जितने ऊंचे उठेंगे, जितने ऊंचे उठेंगे उतने ही हम झुकने को तैयार रहेंगे। कितना भी धन बढ़ेगा, हम जो आज गलत मार्ग पे नहीं है, धन आने के बाद भी हम गलत मार्ग पर नहीं जाए। आज तो नहीं है क्योंकि आज धन ही नहीं है। यदि मेरे पास धन आ गया तो भी मैं नियम करता हूं, अपनी जिंदगी में कोई व्यसन नहीं आने दूंगा। कोई नशा नहीं आएगा, कोई गुटखा, कोई शराब नहीं आएगी, कुछ गलती होगी ही नहीं। आज भी अभिषेक है, चक्रवर्ती भी बन जाऊंगा, तब भी प्रभु
सुबह आप मुझे धोती दुपट्टा में मंदिर में देखोगे। चक्रवर्ती का वैभव मैंने पढ़ा, पूर्वभव। मैंने कही चक्रवर्ती मंदिर जा रहा था, सुबह देवता देखने आ गए, उसी के पीछे एक गरीब जा रहा था, देवता उसकी तरफ देख नहीं रहे। देवी कह रहे हैं उसी की तरफ क्यों देख रहा है, ये भी तो जा रहा है। बोले आफत का मारा जा रहा है और वो जन्म जन्म का धर्म का मारा जा रहा है। चक्रवर्ती होकर के भी, 6 खंड का अधिपति होकर सड़क पे चल रहा है धोती दुपट्टा पहनकर। उसको शर्म नहीं आ रही है कि सारी दुनिया मुझे नमस्कार कर रही है, मैं किससे जा रहा हूं। मृगक्षण में राजा ने भगवान को साष्टांग नमोस्तु किया। मृगशी राजा कर, राजा चक्रवर्ती ऐसे झुक रहा है जैसे इसका कोई अस्तित्व नहीं हो। बज्रनाभि चक्रवर्ती अपने दल बल के साथ जा रहे थे, एक कदम भी पैदल नहीं चलते चक्रवर्ती। हाथी घोड़े रथ, रथ पे बैठेंगे, रथ नहीं आएगा हाथी आ जाएगा, हाथी नहीं आएगा पालकी आ जाएगी। और एकाएक चक्रवर्ती तुरंत रथ से नीचे उतरकर नंगे पैर चलने लगे। प्रोटोकॉल घबरा गया, राजन आप नंगे पैर? बोले देख नहीं रहे हैं, त्रिलोकीनाथ जगत पूज्य मेरे गुरुराज सामने बैठे हैं। उसको ये नहीं लगा दल बल के सामने मैं नंगे पैर चलूं तो मेरी प्रेस्टेज क्या होगी। और ऐसे झुक गया, 3 प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुत कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो, चरणों में दिटकीनी। चक्रवर्ती की दृष्टि कहाँ है? भगवान के चरणों में, जो दुनिया को ये बता रहा है, हे दुनिया वालों, हम भली तुम्हारे लिए चक्रवर्ती हैं, लेकिन इस चरणों की मैं धूल हूं। चरणों में टिकी नहीं, उनकी दृष्टि चरणों पर टिकी हुई है। कौन इसका को बिगाड़ सकेगा क्या? जो पहले से प्रॉमिस करके आया है कि मैं कितनी भी ऊंचाई पे आ जाऊं, मैं धर्म को नहीं भूलूंगा, प्रभु मैं अभिषेक को नहीं भूलूंगा, प्रभु मैं आहार दान नहीं भूलूंगा, प्रभु मैं माँ बाप को नहीं भूलूंगा। आज जब हम बालक हैं गोदी में, करोड़ों माँ सभी लोग बालक लोगों को, कि आज जो हम बालक हैं माँ बाप की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, गोदी में हैं, उनके बिना एक दिन नहीं रह पा रहे हैं, जिंदगी की अंतिम श्वास तक मेरी यही आदत बनी रहेगी कि मैं माँ बाप को नहीं भूलूंगा। देखो कैसे तुम्हारे जीवन में अनाथपना आता है, कैसे अनाथ आता है। आज जो मैं हूं, कितनी बड़ा राष्ट्रपति बन जाऊं, माँ बाप के सामने सदा वही रहूंगा। यदि हर बेटा ये संकल्प कर ले तो बोलो देश का क्या होगा? कोई स्वर्ग जाना छोड़ देगा। मगर यार स्वर्ग देखना है तो चलो आगरा के कमला नगर में देखते हैं, क्योंकि वह हर आदमी अभी उसी दशा में है जिस दशा में लोग दुखी पन्ने में रहते हैं। दुखी लोग मंदिर में आते हैं, लेकिन मैंने एक मंदिर देखा जहां सुखी लोग मंदिर में आते हैं। मैंने देखा कि यहां पर गरीब लोग मंदिर में आते हैं। मैंने एक मंदिर देखा जहां अमीर लोग मंदिर में आते हैं। और मुझे वही मंदिर पसंद है जो अमीरों से भरे रहते हैं। जो कितना भी धन आ जाए, अमीरों से भरा है मंदिर। गरीब लोगों को खुशी मनाना, थोड़े लोग पीछे आ जाना, घंटे भर बाद दर्शन कर लेना। यदि अमीरों से मंदिर भर जाएगा ना, तो मेरी गारंटी है
उस कॉलोनी में कोई गरीब बचेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अमीर आदमी मंदिर में है, एक अमीर आदमी भगवान का अभिषेक का लोटा लिए है, एक अमीर आदमी महाराज को प्रणाम कर रहा है, एक अमीर आदमी अपने माँ बाप के पैर छू रहा है। समझ लेना अब दुनिया का विनाश, क्योंकि सबसे बड़ा धन बल था और धन की बागडोर किसको आ गई? कल वाली बात। मैं इनकम का तो आशीर्वाद दूंगा, खूब कमाओ बेटा, दिन कमाओ, रात कमाओ, 24 घंटे कमाओ, 24 घंटे कमाओ, खूब कमाओ। माटी को सोने भाव बेचो, सोने को माटी भाव मत बेचना, खूब कमाओ जम के। बस एक बागडोर हमें दे दो, खर्चा करूंगा तो वो महाराज के अनुसार करूंगा, बस इतना। खर्चा करूंगा तो जिनवाणी माँ के अनुसार करूंगा, खर्चा करूंगा तो मम्मी पापा के अनुसार करूंगा। खर्च कमाई की लिस्ट तुम बनाओ, खर्च की लिस्ट माँ बाप को दे दो। मैंने कमाई कर ली, वो माँ बाप से मत पूछना, वो अब कमाने का तरीका तुम खुद जानो, और ला के माँ बाप के पास रख दो और कहो मम्मी पापा अब उसको खर्च कैसे करना है वो आप बताओगे, आप बताओ मुझे खर्च करना। बेटा अब तू कमा रहा है तो खर्च, बोले नहीं पता दे, मैं जिस गुरु का चेला हूं नहीं, और सच्चा पिता भी होगा तो अपने बेटों से एक वचन जरूर लेना, बेटा तुम खूब कमाओगे लेकिन खर्च की लिस्ट हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। बस इतना सा सूद तुम्हें अपने घरों में लाना है, इसके बाद फिर मुझे कोई तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवता उतर के तुमसे शिक्षा लेने आएंगे कि इस घर के बेटे इतने कमाऊ हैं, इतने कमाऊ हैं, लेकिन खर्च की लिस्ट उनके बड़े लोग बनाते हैं। ये चक्रवर्ती इतना कमा रहा है लेकिन खर्च की लिस्ट कौन बनाएगा? चक्रवर्ती यही पूछने के लिए गया था आदिनाथ भगवान के चरणों में। 3 प्रसंग आए उनके चरणों में। एक बेटे का जन्म हुआ उसी समय 9 निधियां प्रकट हुई आयोधशाला में, चक्र रत्न प्रकट हुआ और कोषगार ने कहा साहब अक्षय निधियां प्रकट हो गई हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। चक्रवर्ती उसी समय समाचार हुआ, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। चक्रवर्ती कहता अक्षय निधियां, बिना कमाए धन आएगा उसमें? बोले हाँ साहब, कोई नहीं जीत सकेगा तुम्हें, सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ है। चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, उसने कहा आय तो हो गई हमारे पुण्य से, अब मुझे खर्च कैसे करूं, खर्च कैसे करूं? तो उसने कहा नहीं मंत्री जी अभी कोई निधि खोलना मत, पहले मैं भगवान के पास जाता हूं, भगवान से कहूंगा भगवान मेरे यहां अपरंपार धन आ गया है, मेरे पास अक्षय निधियां आ गई हैं, तो मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं, खर्च करने की विधि बताओ। चक्र रत्न को चलाने की विधि बताओ, किस पे चलाऊंगा? जिस चाय पे चक्र रत्न है, तुमने एक गड़बड़ किया नहीं, ये ले। भगवान के पास गया पूछने के लिए कि 9 निधियों को एक बार गलती हुई, उसकी बात बताऊंगा मैं, जो बाहुबली पे चलाया ना। क्या रोया है भरत चक्रवर्ती, क्या रोया है भरत चक्रवर्ती। समोषण में जाके भगवान आपने जो बताया था मैं भूल गया,
9 निधियां अक्षय भंडार को कैसे खर्च करना, इसकी लिस्ट लेने के लिए समूषण में गया था, मुनि बनने के लिए नहीं, मुनि बनने के लिए नहीं। रावण की यही भूल थी। रावण कहता है कि मेरे पास धन है, मैं जैसा चाहूं खर्च करूंगा। 1 नंबर का धन था, रावण के भी 1 नंबर का था, उनके भी अक्षय निधियां थी, वो भी अक्षय निधि। पर रावण ने किसी से नहीं पूछा, उन्होंने कहा मेरे पुण्य से आया है, मुझे जिसमें खर्च करना है करूंगा, कोई दूसरे का पैसा नहीं है, बाप की कमाई नहीं है, मेरी खुद की कमाई है। बस ये अहंकार आया और कहा तोड़ दो मकान, सोने का बना दो, लंका सोने की बना दो, मेरे पैरों की जूतियों में रत्न जड़ दो, ये फर्श सारे के सारे रत्नों के कर दो, मेरा धन है। और अय्यासी शुरू। कान खोल के सुनो रे कलयुगी रावणों, जब तुम्हारे पास चाहे 1 रुपया आए, चाहे 1 लाख आए, चाहे 1 करोड़ आए, चाहे 1 अरब आए, सवाल उसका नहीं है। यदि तुम्हारे पास पैसा आया है, बचा है, हाथ में रख के पूछो तुम्हारा क्या भाव आ रहा है। वो रावण को तो अपन ने कहानी में सुना है, लेकिन सही कहीं यही तो रावण नहीं है। मैं थर्मामीटर दे रहा हूं, वो पैसा बचने के बाद तुरंत तुम्हारे मन में अय्यासी का भाव आए। किसी से नहीं, कुछ भी भाव नहीं आया, पैसा है, बचा है, ऐश करेंगे। दोस्त को फोन किया, चल यार कहाँ चलना है, 1 लाख रुपया बचा है, चलो कहीं चलते हैं, ऐश करते हैं, घूमने जाते हैं। जो तुम्हारी पावन मन में भाव आवे, वो तुम्हारे करने का मन आ गया बुरे कार्यों में। पैसा तुम्हारा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। महानुभाव, जितने भी तुम्हें 1 रुपया भी है, ये भाव आ गया कि नहीं चलो 1 रुपया बचा है, चलो किसी दाव पर लगा देते, तुरंत समझ लेना रावण का अंश तुम्हारे अंदर विद्यमान है। वंश से कोई फर्क नहीं पड़ता, अंश से फर्क पड़ता है, नियम से है, कोई नहीं रोक सकता। और यही आदत तुम्हारी बन करके एक दिन तुम्हें रावण बनाएगी। रावण के जब निधियां प्रकट हुई, ने किसी से नहीं पूछा, मां से नहीं पूछा, पिता रत्नश्राव बैठे हैं, माले नाना सुमाली बैठा है, सब परिवार बना, सब कहते हैं कि तो किसी की तरफ देख ही नहीं रहा। बोले क्या देखना, जैसे रत्नश्राव ने थोड़ा, आप चुप बैठिए, आपने क्या कमा लिया जिंदगी में। ये सब ऐसे बेटे मैंने देखे हैं बाप को जवाब देते हुए, क्या कमाया तुमने, क्या है तुम्हारे पास, ये मेरी कमाई है, मेरे पुण्य से कमाया, तुम्हारे जमाना देख लिया हमने, पढ़ाने कोई फीस नहीं है, अब हमारा जमाना है, तुमसे क्या पूछो। आप चुपचाप बैठे रहे, नाना को चुप कर दिया, पिता को चुप कर दिया। आप क्या कमा पाए, कितने बार आप हारे हो युद्ध, अब मैं अर्धचक्री बनाऊं, क्या जवाब दिया रत्न साहब को, माता सुकेती को। जब विभीषण को लात मारी, तब मां के पास पहुंचा, मां भैया ने मुझे राजसभा में लात मारी। सुकेती मां कहती, बेटा मैं उससे नहीं बोल सकता, यदि हो सके तो उसका बस, यदि मैंने समझाया तो हो सकता है मुझे भी लात मार सकता है। माता सुकेती, जब विभीषण रोते हुए मां के पास पहुंचा, तब मां ने ये नहीं कहा है चुपचाप बैठ, मैं देखता हूं उस रावण को। बुला सकती थी, मां थी, बुला सकती थी, मां थी कि बेटा तू क्या कर रहा है, तूने भाई को लात क्यों मारी, डांट सकती थी। मैंने गौर से पढ़ा दोनों संप्रदायों में, जैन में भी हिंदुओं में भी,
माता के सामने रोता हुआ विभीषण पहुंचा बालक, मां मुझे भैया ने लात मार दी भरी सभा में, मुझे मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं समझा रहा था। एक शब्द भी मां ने नहीं कहा, बेटा चुप हो जा, मैं रावण को समझा देता हूं। मां ने एक ही शब्द कहा, बेटा आप कुछ कहो ना मां। बोले नहीं, वो मुझे भी लात मार सकता है, मुझे भी ठुकरा सकता है, मुझे भी अपशब्द बोल सकता है, उसको धन का बल है, बोल सकता है, कुछ नहीं कर पाएंगे। भाग तू यहां से, मेरे सामने आकर के तेरी कत्ल कर देगा वो, मेरे सामने आकर तुझे बंदी बना लेगा जेल में, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं कर, भाग तू, सवेरा होते ही लंका को छोड़ दे। मैंने कहा मां कह रही बेटे से, अरे मां जिंदा है, दोनों बेटे हैं उसके। और विभीषण की तू भाग जा, हो सकता है उसका दिमाग खराब, मेरे सामने कहो तुझे मार डाले, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि उसको बहुत पुण्य का उदय है, उसके बाद धन का इतना बल आ गया है कि वो अब किसी की सुनने वाला नहीं है। विभीषण को मां ने भगाया था, भाग तो रात में भाग, सुबह होते रावण पता नहीं क्या करेगा, भाग तू राम की शरण में चला जा। ओहो, एक मां अपने एक बेटे को दुश्मन की शरण में भेज रही है, दुश्मन की शरण में भेज रही है, और मानती है मां कि अभी जो सामने दुश्मन है मेरे बड़े बेटे का वो दुश्मन है। बोले नहीं, तो दुश्मन की शरण में चला जा, यहां मत रुक, क्योंकि मेरे बड़े बेटे में ये भाव आ गया है कि ये सब कमाई मेरे पुण्य से है, मैंने कमाई है, मेरी 7 पीढ़ियों में भी इतना धन नहीं था, मैंने कमाया तो मैं खर्च करूंगा। ऐसा परिणाम, सभी लोग मोटिवेशन, जब भी तुम्हारे मन में परिणाम आ जाए, मेरी कमाई है, किससे पूछना, मैं जिस चाहे मैं खर्च करूंगा, समझ लेना तुम्हारा रावण का अंश हो, तुम्हारी गति वही होना है जो रावण की हुई, तुम्हें वहीं जाना है जहां रावण गया। फोन नंबर मेरे से ले लेना उनका, हाँ रावण का नंबर मैं दे दूंगा, कहाँ है एड्रेस मैं पता है पूरा, बिल नंबर लिखेगा, बिल्कुल मकान नंबर बता दूंगा मैं, तीसरे नरक में, फलाने प्रस्तर में, कॉलोनी में, फलाने बिल में रावण मिलेगा। ये दुर्गुण आज आपको छोड़ना है, आपको छोड़ना है। कैसे करके दुर्गुण छोड़ना है? गुण पालिए। भरत चक्रवर्ती भी वही अक्षय निधियां, उससे ज्यादा धन, रावण का आधा राज था और चक्रवर्ती पूरा। चक्रवर्ती कहता है नहीं, भगवान को केवल ज्ञान हुआ। पिताश्री कौन थे भरत चक्रवर्ती के? आदिनाथ। केवल ज्ञान हो चुका था, अब तो और जगत पिता बन गए। चलो पहले भगवान से पूछते हैं इस धन को कैसे खर्च करना, क्या करना। पहली बार चक्रवर्ती पद है, इसका क्या उपयोग करना। बस यही भरत चक्रवर्ती की जय जयकार हो जाती है कि धन आया उसके पुण्य से, लेकिन खर्च मैं भगवान से पूछ के करूंगा, खर्च मैं भगवान से पूछ के करूंगा। उस समय भगवान ही गुरु थे, उनसे पूछूंगा। और समोषण में जाते ही भरत चक्रवर्ती को तरफ भगवान का उपदेश मुड़ा, और जो उन्होंने दान पूजा का उपदेश दिया, दान पूजा का उपदेश दिया, पात्र का उपदेश दिया, उसी समय चक्रवर्ती नियम लेता है कि मैं बिना दान के भोजन नहीं करूंगा, बिना दान दिए मैं कोई भी गृहस्थी नहीं करूंगा। सारा सबसे पहले मंदिर से निकल के दानशाला जाता था, सबसे पहले उसने
अहिंसक दान को पात्र किसे मानो? तो ऋषभदेव ने कहा किसी को भी दान दे दूं? बोले नहीं, पात्र को। तो क्या करूं? बोले जा तू अपने आंगन में फूल पत्ते बिछा दे, जीव जंतु बिछा दे और वहां बैठ जा। जो तुम उनको बुलाओ, यदि उनको कुचलते हुए वो यहां आ जाएं, उनको दान मत देना। और जो तेरे डर से भी ना डरे और कहें राजन मैं नहीं आ सकता, तो थोड़ा तू रौब दिखाना, राजा की आज्ञा है, शीघ्र यहां आओ। मालूम राजा की आज्ञा के उल्लंघन का परिणाम क्या निकलेगा? मौत। सारे लोग वहीं खड़े रह गए। बहुत सारे लोग तो जल्दी आओ तुम लोग, बन भाई बहन जल्दी, सब दौड़ दौड़ के आ गए उन फल फूलों को जीव जंतु कुचलते हुए। राजा बुला रहा है, कुछ लोग खड़े रह गए, बोले राजन मैं नहीं आ पाऊंगा। बोले तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, मालूम है मृत्यु दंड है इसका? बोले साहब मालूम है, मालूम है, आप मृत्यु दंड देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन जीवों को आंखों से देखते हुए कुचल के मैं नहीं आ सकता। बाद में बहुत लोभ दिया, बहुत प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा नहीं साहब, जब आप भगवान के सम्मोहन में प्रवचन सुन रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ में आ रहा था। प्रवचन आपको हो रहा था, लेकिन समझ में मैं इनको कुचल के नहीं आ सकते। तब राजा स्वयं चक्रवर्ती उठ करके दूसरे रास्ते से उनको लेने गया, चक्रवर्ती लेने गया, उनका स्वागत किया दरवाजे पर और लेकर आकर के उनको दान दिया स्वर्ण सूत्रों के द्वारा। ये कला उसने सीखी है, इसलिए भरत चक्रवर्ती इतने वैभव के साथ भी घर में बैरागी। जैनी को सबसे रहित होना चाहिए नहीं, जैनी का एक लक्षण होना चाहिए, कितने बड़े कीचड़ में हो उसे सोना बन के रहना चाहिए। और सोना कौन बनाएगा? यही मंदिर, यही पूजा, ये अभिषेक, ये दान जो तुम करते हो, ये तुम्हारे लिए सोना बनाते हैं और ये तुम्हें भरत चक्रवर्ती का रास्ता दिखाते हैं। तुम्हें ये याद आ जाए, नहीं कौन है तुम्हारा पूज्य, कौन है तुम्हारा आदर्श, कौन है जो तुम्हारा कभी अहित कर ही उसको खोजो। चातुर्मास में मैंने कहा था, एक व्यक्ति बताओ जो तुम्हें विश्वास हो कि कुछ भी करेगा ये व्यक्ति कभी मेरा अहित नहीं कर सकता। एक व्यक्ति चाहिए मुझे, अपनी जिंदगी में सोच लो, जो कभी तुम्हारे मन में कोई कहे देखो ये तुम्हें जहर दे रहा है, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आवे? कल कहा ना लक्ष्मीबाई का, ये तुझे मार डालेगा, तो तुम्हारे मन में क्या भाव आवे? ये मारेगा भी तो, बोलो जल्दी बोलो, मेरे हित में मारे। स्वप्न में भी भाव नहीं आए कि ये मेरा अहित भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कौन है तुम्हारी जिंदगी में? जल्दी बोलो, अंदर से बोल रहा है कि बाहर से? देख लो, क्योंकि ये गुरु का मार्ग गुरु शत्रुवत होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत निर्दयी होता है। कहीं ऐसी कठोरता वर्त दी गुरु ने कि तुम्हें बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाए। बता सकते हैं उस समय क्या भाव आएगा? कुछ भी कर सकता है, गुरु है। तुम ये नहीं कह सकते महाराज जी बाप को समझाओ, मेरे बीच चौराहे पे मुझे डांटता है। मैंने कि उसको नहीं समझाते, वो बाप है।
तुम गुरु को समझाओ कि महाराज जी है पापी, खड़ा हो जा। महाराज जी कमरे में कह लेना, बड़ी सभा में आपको तो क्या बोलने को मिल गया, हम आपके प्रति समर्पित है, आपको परम गुरु मानते हैं, तो इसका अर्थ थोड़ी कि आप हमारी सभा में उतार दो। नहीं नहीं, परीक्षा दो। सभा में भी गुरु ने तुम्हारी उतार दी और लोग कह रहे देख तू बड़ा गुरु मानता था इनको, बड़ा देख महाराज ने उतार दी सभा में। नहीं, महाराज ने यदि मेरी उतारी है उसमें ही मेरा हित है, इसलिए उतारी। चौराहे पे पिता ने जूती उतार के मार दी, मन में भाव नहीं आया। पिता ने मारी है ना, किसने मारी? पिता ने। बस तुम्हारे बस समझ लेना, चौराहे पे पिटने में हमारा कल्याण था तभी मारे, अन्यथा पिता मार ही नहीं सकता। मेरा उद्धार सभा में मुझे पापी कहकर पुकारा, यही मेरे हित में था, अन्यथा मेरा गुरु कह ही नहीं सकता। बोलो, इतना समर्पण है? अंदर की बात है महानुभाव, नहीं है तो करना है। हम भी शामिल हैं, चिंता मत करना, मैं भी शामिल हूं। मैंने पहले ही कहा मैं प्रवचन देता हूं तो जितने तुम श्रोता हो, एक मैं भी श्रोता हूं। अपन सबको ये सोचना है और एक व्यक्ति जिंदगी में लाना है, कोई ना कोई व्यक्ति लाओ। एक मोटिया जी, तुम्हारा कौन सा है? खड़े हो जाओ। पक्का पक्का पक्का? तो आज के बाद गुटखा खत्म। कोई तंबाकू नहीं खाओगे। अंदाज से कहा लेकिन पकड़े। यदि नहीं होता ना देखो, परार में खाते ही नहीं हो। मेरे पकड़ने के बहुत विचित्र तरीके हैं। एक बार किसी ने कह दिया कि महाराज जी इसमें कई लोग स्मोकिंग करते हैं और उसमें खास तौर से आपका एक भक्त है। तो अब मैंने कहा मैं सीधे कैसे कहूं? तो मैंने क्या किया, जो दीप प्रज्वलन की माचिस होती ना, उसको गीली करवा दिया शाम को ही, और फिर वो जली नहीं। तो मैंने कहा नहीं, सभा में से मांगू किसी की बात। तो कहते भैया किसी की बात कोई माचिस है क्या? माचिस है क्या? माचिस है? तो वो तो हाँ है, ये लो। मैंने आ जाओ। कोई तेरे बाद माचिस क्यों आई? अनायास। बुरा तो नहीं लगा? खाते नहीं वो तो, लेकिन फिर भी गुरु ने कहा है तो कह दिया, ठीक है त्यागता हूं। अब बोलो तुम लोगों ने क्या सोचा? एक खाते होंगे और इन्होंने क्या सोचा, कहीं महाराज की बात झूठी नहीं निकल जाए कि लोग कहें महाराज को यही ज्ञान नहीं है जिस चाय को खड़ा कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव, बहुत बड़ी बात है। एक भक्त को ऐसे हुआ, उसको मैंने बहुत जोर से, मैंने कहा तू शराब पीता है, आज से बंद कर। और वो शराब पीता नहीं था, मुझे ही मालूम थी। मैंने कि अब इसकी आज परीक्षा है, यदि ये कह देगा, भरी सभा में पूछा कि महाराज आपको हार देता हूं, 24 घंटे आपके पास रहता हूं और मैं शराब पीता ही नहीं हूं, आप बेफालतू कह रहे हो। उसने क्या सोचा, मैंने पूछा तूने आज भरी सभा में स्वीकार क्यों कर लिया? मनोज जी यथार्थ है, स्वीकार क्यों कर लिया तूने? तू तो पीता ही नहीं था, तू तो पीता ही नहीं था और मुझे तूने कैसे स्वीकार कर लिया? ठीक महाराज, आज से नहीं पीऊंगा। मैं स्तब्ध रह गया, ये पीता ही नहीं है, फिर ये क्यों बोल गया कि आज से? मैंने कहा भैया तू ऐसा झूठ क्यों बोला? तो उसने क्या कहा, आनंद बोले महाराज यदि आज मैं ये कह देता महाराज मैं पीते ही नहीं हूं,
तो सारे लोग क्या सोचते, महाराज जी को कुछ ज्ञान ध्यान तो है नहीं, कोई ज्ञान ध्यान तो है नहीं, और उठा के खड़ा कर दिया। तो मेरे गुरु की इज्जत खराब हो जाती। और मैंने सोचा आज दुनिया को दिखा दूंगा मेरा गुरु अंतर्यामी है, मेरा गुरु अंतर्यामी है। देखा, बीच में मुझे खड़ा किया क्योंकि मैं पीता था, और सबको दिखाऊंगा, देखा मेरा गुरु अंतर्यामी बात है, अंदर की जांच ली ना, पर शराब पीता था, इसलिए छोड़ दी। मुझे ऐसा आनंद आया जैसे आज मोठिया को देख के आ गए। अनायास की बात है। देखो, प्री प्लानिंग बातें ठीक नहीं, प्री प्लानिंग बातें ठीक नहीं, परीक्षा तो अचानक होती है। अब बोलो ये सोच कहां आएगा? यदि नहीं पीते होगे तो आप क्या कहोगे? फट से बोलो, मैं कहूँ भाई कल से अभी से कर, महाराज कल आपके सामने तो करता हूं। तुरंत मना करने का ये ज्ञान हमेशा सीख लेना महानुभाव। बड़ों के मुख से जो निकले जी कहना सीख जाना, आगे पीछे की बात में सुधार लेना। और भरी सभा में हो तो जो कुछ भी तुम्हें एक भी दुर्गुण नहीं है और तुम्हें जी कहना है, उसका परिणाम इतना बड़ा निकलेगा, इतना बड़ा निकलेगा, एक दिन शायद तुम हमारी बराबरी पे आ जाओगे। उदाहरण दे रहा हूं मैं ऐसे। लो मैं अपनी संस्मरण बताता हूं, बहुत मजेदार संस्मरण। एक महाराज थे, उनकी शक्ल अभी भी यहाँ है, चारे सागर महाराज थे, बूढ़े बूढ़े थे, सफेद दाढ़ी थी, लाल कमंडल था, तुमड़ी जैसा, याद है अभी भी। और मैं बहुत छोटा था, हो सकता है तीसरी चौथी पढ़ता होगा। और महाराजों की आदत होती बच्चों से पूछने की, क्यों महाराज बनेगा क्या? ये महाराजों की आदत बच्चों से पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं, महाराज बनेगा क्या? अब उन्होंने सीधा पूछा, और सबके सामने बैठे थे और मैं उनके पैर दबा रहा था ऐसे बैठ करके, महाराज बनेगा क्या? अरे मन में आया महाराज जी को इतना भी विकल्प नहीं कि मैं कितना छोटा हूं, और अभी से पूछा कि महाराज बनेगा क्या, क्या बता दूं? गजब महानुभाव, बहुत गजब। आज मुझे उस दिन के सोच पर गर्व है। तुरंत मन ने कहा, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? तेरा गुरु पूछ रहा है, मना नहीं निकलना चाहिए। मैंने तुरंत किया जी, और ना मेरे सोच में था, ना प्लानिंग में था, ना कुछ जानता था, बस एक ही बात आई, बड़ों को ना नहीं बोलना। लेकिन जी बोलना कोई मजाक है क्या? फिर दूसरी अकल देखना, ये तो आई सम्मान की बात जी, और तुरंत मैंने पैर छोड़े और दौड़ लगाई, कहा आप जैसा बूढ़ा बन जाऊंगा तब, और भागे। ये दो बात मुझे अपनी बुद्धि पर अभी भी नाज आता है। महाराज का तो सम्मान कर दिया और अपना, ये दो बात बोले, हाँ जी कह दिया मैंने, तुरंत जी कहा, एक सेकंड में कहना है जी, और उठकर खड़ा हुआ तो आप जैसा बुरा हो। ये कहलाता है संस्कार। कोई ना कोई संस्कार ऐसा पड़ा है जिस कारण से वो अनायास निकलेगा, एकदम निकलेगा जी। तुमने कोई दुर्गुण नहीं, कुछ नहीं, लेकिन कहा किसने है? बस जी। बस यही हमारी जिंदगी की, आप लोग भी ये कहना सीख जाओ एक दिन। बाद में भली बहाना बना देना आप जैसा। बहुत बड़ी बात। तो वो जो चक्रवर्ती की बात में कर रहा है, जिंदगी में एक व्यक्ति ऐसा बनाओ जहां पर
तुम्हें कभी भी विकल्प ना है कि यहां मेरा अहित हो सकता है। यदि हो सके आपने घर में बना लेना, हो सके नहीं मिले तो मैं अपना नाम रख दूं। महाराज आप पे भी थोड़ा सा कभी कभी आप इतना कठोर बोल देते हो, जी नहीं कह पाता, क्योंकि आपके सोच इतने बड़े बड़े हैं। अभी हाल आपने कह दिया, सब लोग जी बोलोगे कि नहीं? और हमने खड़े होकर कहा बेटा पूरा लोकोदय तू अकेला बनाएगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बस यही महानुभाव, बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं। सम्यक दर्शन की बात बताऊंगा अभी मैं, इसी में छुपी है, इसी में छुपी है। यदि ये भाव आ गया, महाराज तो कुछ सोचते ही नहीं। लोकोदय कोई एक से बनता है क्या? एक से कोई लोकोदय बनता है क्या? सारी संपत्ति लगा दूं तो नहीं बन पाए, लेकिन महाराज ने तो कह दिया खड़े हो जा तू बनाएगा। आपको संदेह नहीं होना चाहिए। 60 विद्यार्थियों की सभा बैठी थी क्लास में। गुरु ने कहा पांचाली खड़े हो जाओ, जाओ खेत में मेड़ का पानी रोक के आओ। जी। अब उसके मन में यह विकल्प नहीं आया, पानी इतना बरस रहा है। सबसे छोटा था पांचाली क्लास में, हाइट में भी उम्र में भी सबसे छोटा था। और ऐसी बरसात में मैं खेत पे अकेला जाऊं? गुरु महाराज को सोचना चाहिए, अरे पूरी क्लास को भेजे, जब देखो जब मेरे ही नाम लेते हैं, और बार बार पंचाली का नाम लेते थे। जब देखो जब वो क्लास हंसती थी, अब पूरा गया नाम, सारी क्लास उसकी मजाक उड़ाती थी। और सब कहते था गुरुजी पंचाली के दुश्मन है। जब देखो जब इसी को परेशान करते, इसी को सब लोग मजे करते थे। लेकिन पांचाली के मन में एक बार भी उसने जी खड़ा होकर चला गया। गुरु कहते हैं इसमें तो शक्ति ही नहीं है इतनी। अब देखना, तुम तो जी कह दोगे, तुम्हारी जी में हमारी आफत है। गुरु कहते इसमें तो शक्ति नहीं, मैंने क्या किया है? कहां भेज दिया छोटे से बालक को? इतनी बरसात में मेहर का पानी रोक ही नहीं सकता वो। ओहो, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये बालक भी कैसा छोकरा है, थोड़ा भी मना नहीं किया, थोड़ा भी कह देता साहब बहुत पानी बरस रहा है, मेरे अकेले से नहीं बनेगा। इसने प्रतिकार नहीं किया, चला गया। तुरंत गुरु दौड़े उसके पीछे, पांचाली पांचाली। बोले गुरुदेव मैं यहां हूं। कहां हो? पानी रोक रहा हूं। देखा वो तो अकेला रोक नहीं सकता था पानी, क्योंकि बाहर जाना था। वो स्वयं मेड़ की पानी मेड़ पर लेट गया। बोले गुरुजी यहां आओ, बेटा यहां आओ। बोले गुरुजी नहीं आ सकता हूं क्योंकि पानी बह जाएगा। बोले तू क्या कर रहा है? जाके देखा तो बोले बेटा ये थोड़ी। बोले गुरुजी आपने पानी रोकने को कहा था, तो मैंने पहले मिट्टी डाली, वो रुका ही नहीं। मिट्टी डाली तो रुका ही नहीं, तो फिर मुझे एक ही आया कि मैं लेट गया पीट करके। बोलो गुरु की क्या हालत हो गई। आज सैकड़ों हजारों साल हो गए, पांचाली की कहानी आज भी गुरु के मुख पर है। हो सकता है कभी गुरु तुम्हारी शक्ति से बाहर आदेश दे दे। हम लोगों के जीवन में होता है। कोई तमाशा है क्या? 10 दिन में साहब झांसी से आगरा जाओ, तमाशा है क्या? आप लोग भी सुनते ना, तो कह रहे थे ये तो गुरु का वैसा बोलना अति है। गुरु सोचते नहीं है, गर्मी का समय और अस्वस्थता,
जी आ गए कि नहीं? अब मैं गुरु को वापस कराऊं बात? देखना अब। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं जा सकूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। यहां से 250 किलोमीटर है, गर्मी का समय है, मैं नहीं जा सकूंगा। यदि जिद कर लेता तो गुरुजी कहते ठीक है, अब दूसरा नाम सोचता हूं। तो देखो गुरु को पीछे हटना पड़ा। मोड़ा गुरु को पीछे नहीं हटाया, तूने अपनी जिंदगी का पुण्य का क्षय कर लिया। हटा, चलो आगे बढ़, रास्ते में गिर जाएंगे और क्या होगा, नहीं पहुंच पाएंगे तो अपने आप आएगा उठाने गुरु। अपन तो एक बार चलते, ये होता है, कई बार होता है, बहुत बार ऐसा होता है। 3 दिन शेष है बीच में, पनागर की बात सन 1986-85। आचार्य कहा जाओ महावीर जयंती कटनी की करो। 18 तारीख को फेरी है, 22 तारीख की महावीर जयंती है। कितने दिन हो गए? 90 किलोमीटर है, भयंकर गर्मी। हम और समय सागर जी महाराज थे, 2 छुल्लक जी थे, अब सब स्तब्ध। तो मीटिंग में विचार हुआ कि आचार्य से खबर भेजी जाए कि 90 किलोमीटर है, 90, और 18 की शाम को फेरी है, शाम को पंचगणक की, तो 18 दिन तो गया। तो मेरे मन में दिमाग आया, मैंने कि वहां मत भेजो, 1 दिन और कम हो जाएगा, वो तो ये कह देंगे जो कह दिया तो कह दिया, फिर क्या होगा। तो पहुंचे कैसे? बोले रास्ते में गिरेंगे और क्या होगा। चलो तो सही, चले चले पहुंच गए। 22 तारीख को महावीर जयंती का जुलूस आगवानी का एक। बस एक बात ध्यान में आ जाए, हम गुरु को जो निकला है वचन वो वापस नहीं होने देंगे, बस इतनी सी बात। कई बार गुरु कह सकता है, मान लो ध्यान नहीं दे, 8 दिन शेष हैं, यहां तो कितने दिन थे? 10-12 दिन थे। इसके पहले एक बार और परीक्षा हो चुकी है। ओनली 8 दिन शेष हैं, 350 किलोमीटर कोनी की बात थी। और आचार्य ने कहा ऐसा करो तो मुगावली चतुर्मास कर लो। मैंने जी कह दिया। अब मैंने भी गुणा भाग नहीं लगाया किलोमीटर का, और आचार्य सिंह ने भी नहीं लगाया। 2 मिनट में आ जाते, अरे नहीं रुको 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 रुको, मुगावली तो यहां से 350 किलोमीटर है, और 8 दिन में तुम कैसे पहुंचोगे। ऐसा करो, रास्ते में एक दूसरा नाम देता हूं। मैंने कहा वो दे दो गुरुजी, लेकिन आपके मुख से जो पहला निकला है, आपको मेरे पर दया करना पड़े, जो निकला है वही होगा। बोले नहीं, चल ही नहीं पाओगे, आखिर कोई पहले नहीं चलना है। मैंने कहा नहीं चल पाऊंगा, वो बात की बात है, पहले चलूंगा। 6वें दिन वहां पहुंचकर कहा गुरु 2 दिन बाकी और है। 50-55 किलोमीटर पर डे का बिहार था वो। 3 टाइम बिहार करते थे, 3 टाइम बिहार करते थे। सुबह आहार के बाद जितने चलने वाले थे ना, वो जेब में पुड़ियां रख के खाते थे चलते चलते। बात एक जी का चमत्कार। ग्वालियर से आगरा 2 दिन में आए थे। ग्वालियर से आगरा 2 दिन में ये है अपने जीवन का, यही अतिशय, यही शक्तियां, यही चमत्कार, इसी से फलते हैं गुरुओं के आशीर्वाद। चल मैं रहा हूं, और टेंशन कौन कर रहा है? अरे मैंने तो गलत दे दिया, टेंशन वो कर रहा है। यहां रास्ते में मैं चल रहा था, 3 बार आते समय ठीक तो हो ना, मैंने चल मैं रहा हूं, टेंशन वो कर रहा है। क्या गुरु है,
गुरु है, उसकी महिमा को अपन कहां कर सकते हैं। तो ये बात पक्की करो, जी कहना है। वो दुख दुखला पता नहीं बाबा जी क्या कहते हैं। नहीं आना चाहिए। क्या कहेगा? मेरा गुरु है, जो कहेगा वही मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, हित है। चलो यहां ना कर पाओ तो हमारे लिए जो कहा गया जिनवाणी में, जो मैं करता हूं, जिनवाणी का एक दिन पन्ना खोलना, वो तो मां है ना। बोलो मानते हो कि नहीं? आज पन्ने पर जो लिखा मिलेगा वही मेरी जिंदगी का लक्ष्य होगा, वही करूंगा मैं। जो जिनवाणी लिखा है वही, चाहे कितना भी कठिन मार्ग हो। एक दिन मात्र आंख बंद के जिनवाणी रखना और आंख बंद के पन्ना खोलना, उन दोनों पन्नों पर जो लिखा हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाए। कल सबको प्रैक्टिकल करना है। और उसमें आ गया कि मुनि बनना है तो पन्ना सोच के नहीं खोलना, यूं खोल देना। आज इन दोनों पन्नों पर जो लिखा रहेगा यही मेरी जिंदगी होगी। करो परीक्षा। मेरी मां है, उसने अपने पन्नों पर, अपनी छाती पर जो लिख के रखा है वो सब मेरे लिए ही रखा है, मेरे हित के लिए लिख के रखा है। बोलो इन शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है किसके लिए लिखा है? हमारे आपके लिए, सबके लिए। बोलो ये अपने अहित के लिए लिखेगी कुछ? तो क्यों ना एक बार मां से कहें, मां जो तूने लिखा है वही सत्य है, वही मेरी जिंदगी है। मैं तेरे बिना पूछे बिना 24 घंटे में कुछ भी नहीं करूंगा। कमाई मेरी है, जिंदगी मेरी है, जीवन मेरा है, लेकिन खर्च बोलो ना। मुनि मैं हूं, पीछे मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरी चर्या इसके आदत। चर्या मैं तेरे अधीन करूंगा, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन चर्या आगम। कल मैंने पूछा था, यदि मुनि राज कहें कि मुनि तो मैं, गुरु से कहे कि आप तो पीछे दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, चर्या क्या करोगे? बोले मुझे जो दिखाए सो करूंगा, जो दिखाए सो करूंगा। एक टाइम खाना हो तो एक टाइम खाऊंगा, 2 टाइम खाना 2 टाइम खाऊंगा, बैठ के खाऊंगा, सो के। कभी मेरे पीछे बोलो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? अपन क्या चाहते हैं? महाराज जी आप महाराज हो, पक्का है आप हो, लेकिन आपकी चर्या आगम के अनुसार होना चाहिए। ये मुनि पसंद करोगे कि वो मुनि पसंद करोगे जो सुछंद है? बोलो ना। तो हमने कल होमवर्क दिया था, तुम्हारी हर इच्छा में पूरी कर रहा हूं। तुमने कहा महाराज आपकी चर्या आगम के अनुसार होना चाहिए, आपके अनुसार सुछंद नहीं, जो चाहे करना है, तभी हम आपको गुरु मानेंगे, तभी हम आपको गुरु मानेंगे कि आपकी चर्या। मैंने प्रॉमिस किया था कि वायदा करता हूं, अभी तक तो कोई उंगली उठा नहीं पाया, और उठा पाए तो आपको छूट है। मोदिया जी आज जैसा मैंने तुम्हारा सबको उतारा, एक आध दिन तुम मेरी उतारना सबके सामने। महाराज ये चर्या आपकी आगम के अनुसार नहीं है, कह सकते, कोई बात नहीं, आपको अधिकार है। मैं खास तौर से कहता हूं, मेरी चर्या पर मेरे प्रवचन में कल उदाहरण भी दिया था। कभी तुम्हें लगे कि ये आगम के अनुसार नहीं है, आप मेरे पास लेके आ जाना, मैं तुरंत अपने आप की गलती स्वीकार करके सुधार कर लूंगा। क्योंकि मैंने सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी जिनवाणी मां के अनुसार उतारना चाहता हूं। बस
मैंने आपको प्रॉमिस दिया था, समय हो गया था, आज भी हो गया, लेकिन आज तो तुमसे भी वचन लेके रहूंगा। बस यही प्रॉमिस तुम कर दो कि धन मेरे पास है, तन मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है, इसका क्या उपयोग करना है ये मैं जिनवाणी मां से पूछ के करूंगा। बस खत्म हो जाएगा। जो जिनवाणी कहेगी वही मैं सोचूंगा, जो जिनवाणी करेगी वही मैं देखूंगा, जो जिनवाणी कहेगी वही मैं खाऊंगा, जो जिनवाणी कहेगी उसी में मैं खर्च करूंगा। मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म, खर्च करने का अधिकार किसको? जिनवाणी मां को दे दो। बस कठोर आ सकता है, आने दो, कोई बात नहीं, संदेह नहीं करना। यदि संदेह कर लिया और किसी की बहकावे में आ गए, तुम लोग बहुत जल्दी बहकावे में आते, तो मैं कोई भी प्रवचन देता हूं और बाहर को गया, आज महाराज ने क्या कहा, अरे महाराज की बात मान लो तो होगा बाबा जी, महाराज का काम तो करे। तो मैं सब जानता हूं क्या कह देता हूं। वो छोटा बालक होता है ना, तो दोस्त कहता है, माँ कहती बेटा बाहर नहीं जाएगा, तो दोस्त कहता देख तेरी माँ क्या कह रही है, तो बोलता तो नहीं, तो पिटेगा। वो धीरे से अपने दोस्त को क्या कहता है, इसका स्क्रू। और छोकरी औकात तो देखो, तुम भी कम नहीं हो। हम इतनी बातें सुनाते तो ये तो नहीं कहोगे हाँ हाँ ठीक है महाराज का काम तो कहना ही है, यानी मुझे तो तुमने उड़ाई दिया पूरा कि महाराज का काम तो, और महाराज की पूरी बातें मान ली तो होगा बाबा जी, तुम करोगे, आएगा। बस वही बात नहीं आने देना। बोले कैसे करेंगे? महाराज की बात हो गई तो बाबा जी होने में कल्याण है, तभी तो महाराज कह रहे हैं। ये मात एक शब्द कह लो, किसी पर तुम्हारा विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, जन्मदाता माँ बाप पर विश्वास नहीं तो कोई बात नहीं, जिनवाणी माँ पर विश्वास कर लो। मेरी जिंदगी जिनवाणी की माँ का आदेश होगा। और जिनवाणी पर विश्वास करने का अर्थ है जिनेंद्र देव, क्योंकि ये वाणी किसकी है? बस अपना जिनेंद्र का विश्वास हो गया। तो बस मैंने तो कर लिया, अब बारी आपकी है, और अपन दोनों का एक हो जाए। तुम्हारा भी विश्वास और मेरा भी विश्वास, दोनों की मम्मी एक हो जाए तो तुम भाई हम भाई, मैं बड़ा भाई तुम छोटे भाई। श्रावक और मुनि को हमारे यहाँ दोनों को मोक्ष मार्गी कहा है, दोनों को मोक्ष मार्गी कहा। कारण एक ही बात है, पिता एक है जिनेंद्र देव, माँ एक है जिनवाणी माँ। तो बस माँ को एक बनाना है। और वहां संदेह यदि अपना उठ गया तो कल के आज के प्रवचन का उपसंहार क्या है? कमाई तुम्हें करना है और खर्च किससे पूछ के करोगे? माता पिता से एक, दूसरा उन पे नहीं हो तो, और इस पे नहीं हो तो, हाँ महाराज जी एक और छूट दे दो, जो भी आप खर्च करेंगे पत्नी से पूछे करेंगे। मैं जानता हूं तुम बदमाशों का काम ये हो ही रहा है। भाई मम्मी को हटा दो महाराज जी, आप तो एक हो, मम्मी से पूछे नहीं, पत्नी से पूछे करो। नहीं, मैंने एक शब्द लगाया, मैं बोलते समय बहुत सावधान रहता हूं, पूज्य। मैं लगा सकता हूं पत्नी को, आज से तुम उसकी पूजा शुरू कर दो, पैर छूना। पूज्य पुरुष की मानना है, माँ बाप पूज्य है, गुरु जिनवाणी और भगवान। हाँ यदि आपकी दृष्टि में पत्नी पूज्य है तो मुझे कोई नहीं, आज के बाद मैं पूछूंगा तुम्हारी पत्नी का काम क्या है, तो तुम कहो पूजनीय, परम पूजनीय है, इतनी कहने की हिम्मत रखो तो कोई बात नहीं, वो भी रिक्स उठा लूंगा। पूजने की बात करना है, समय काफी हो गया। महावीर भगवान की